नमस्ते। एक बड़ी ही खतरे से जूझना है और कह सकते हैं कि बड़ा जंग भी है। लड़ाई है उफनते समंदर के साथ, गरजती हवाओं के साथ, बरसते आसमान के साथ। अरब सागर में उठा बिपरजॉय तूफान धीरे धीरे अब गुजरात के तट के बेहद ही करीब पहुंच रहा है और कल दोपहर ये तूफान गुजरात के कच्छ जिले के इलाके से टकराने जा रहा है। तो अब इस तूफान को लेकर जो जंग है उसकी तैयारियां की जा चुकी हैं। जब से तूफान गुजरात के तट से टकराएगा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आपको बताएं जब कल ये तूफान टकराएगा तो रेड और अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तूफान पाकिस्तान के कराची के तट से भी टकराएगा, लेकिन पाकिस्तान में अभी इंतजाम कोई खास नहीं किया गया है। वहीं जबरदस्त पैनिक है लोगों के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फुल एक्शन में है, अलर्ट है। मंत्री ग्राउंड पर मौजूद है, प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कंट्रोल रूम से। और एक ही बात है, डरना नहीं है, बस सावधान रहना है। अलर्ट अलर्ट अलर्ट, दिस इज इंडियन कोस्ट गार्ड कॉलिंग 416। बिपरजॉय की आफत हर पल गुजरात के शहर कच्छ की तरफ बढ़ रही है। महा तूफान के मुहाने पर गुजरात के 5 शहर खड़े हैं जिससे ये टकराएगा। कच्छ, द्वारका, जामनगर, मोरबी और जूनागढ़, जहां तूफान का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के थपेड़ों से भारी तबाही मच सकती है। अभी यह तूफान द्वारका के तट से करीब 290 किलोमीटर दूर अरब सागर में 10 किलोमीटर की रफ्तार से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। बिपरजॉय तूफान 15 जून को जब कच्छ के कोस्टल एरिया से टकराएगा तो इसकी स्पीड 135 से 150 किलोमीटर की होगी, जो किसी बड़े आम के पेड़ को तिनके की तरह उड़ा देने के लिए काफी है। इतनी तेज आंधी बारिश किसी शहर को तहस नहस कर सकती है। हवा की स्पीड इतनी होगी कि बिजली के पोल, मोबाइल टावर, बड़े बड़े पेड़, कच्चे और कमजोर मकानों की छतें, सड़कों पर लगे बोर्डिंग्स होर्डिंग्स तबाह हो सकते हैं। कच्छ के कोस्ट से टकराने वाले तूफान का जो अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है उसकी भीषणता कितनी होगी, इसका अंदाजा अभी से करीब 48 घंटे पहले से लगाया जा सकता है। आप देखिए किस प्रकार से वेव्स जो हैं समुद्र में उठ रही हैं, समुद्र का करंट कितना होगा ये पता चलता है। इस वक्त हम मुंद्रा पोर्ट पे हैं, जो कि तूफान का जो लाइन है उससे राइट साइड में पड़ता है काफी दूरी पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी जो पोर्ट एक्टिविटी है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि आप देखिए उसकी वजह है समुद्र में इस प्रकार से उठता हुआ करंट। करीब 22 मीटर का ड्राफ्ट है और फिर भी जो वेव्स हैं वो आप देखिए सीधी ऊपर उठ के आती हैं। जिस प्रकार से लहरों के तपेड़े इस पोर्ट पे आकर के लग रहे हैं उससे आप अंदाजा लगाइए। करीब 22 मीटर का ड्राफ्ट है। बड़े बड़े जहाज जो हैं वो यहाँ आकर के खड़े होते हैं और ऐसे में इतनी ऊंची लहरें उठना जो अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर तक आ रही है। अभी तो जो तूफान की वार्निंग है उससे हम करीब 48 घंटे से भी ज़्यादा दूर हैं। अभी चक्रवात जो है वो जखाऊ पोर्ट से करीब 350 किलोमीटर दूर है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार चक्रवात बिपरजॉय 15 जून की शाम के बाद मांडवी कोस्ट, गुजरात के मांडवी कोस्ट से लेकर के कराची के बीच में भारत पाकिस्तान की सीमा के पास जखाऊ या उसके आसपास के इलाकों में लैंडफॉल कर सकता है। और उस वक्त बताया जा रहा है कि जो पवन की गति होगी वो करीब 125 किलोमीटर से लेकर के 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और 150 किलोमीटर की स्पीड से झोंके चल सकते हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफ़ी तेज चक्रवात होगा, जिसे कि वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा गया। और आपको बता दें कि मांडवी से लेकर के पूरे इस इलाके को खाली करवा दिया गया है। महातूफान इन शहरों की तरफ बढ़ रहा है। कितनी तबाही मचेगी इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इसी तरह का तूफान 1998 में आया था, जिससे बिपरजॉय की तुलना की जा रही है। 1998 में जो तूफान गुजरात के तट से टकराया था उसमें गुजरात सहित देश भर में 10,000 लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा 1200 लोग गुजरात में मारे गए थे। 1500 लोगों का कहीं अता पता भी नहीं चल पाया था। जब यह तूफान कच्छ के तट से टकराया था उस वक्त हवा की रफ्तार करीब 165 किलोमीटर प्रति घंटे थी और बिपरजॉय जब धरती से टकराएगा तो इसकी स्पीड 150 किलोमीटर होगी। हमारा जब अभी वार्निंग इशू किया गया है, सबसे ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होने वाला जो ज़िले हैं वो कच्छ है। इसके साथ साथ मोरबी, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, राजकोट, ये सभी के लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं 15 तारीख के लिए।
ऑरेंज कलर वार्निंग दिए हैं 14 तारीख के लिए, क्योंकि 15 तारीख में सबसे ज़्यादा विंड स्पीड ये सभी इलाके में होगा और विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, वेस्टर्नस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके साथ साथ जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स जैसे हैं पोरबंदर से शुरू करके ये सभी जितना एरिया है, ये सभी एरिया में भी तेज़ हवा रहेगा 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा जब लैंडफॉल होगा 15 तारीख नून के आसपास। रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में सौराष्ट्र का विंड स्पीड 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा, वेस्टर्न से 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। ये जो 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा जो विंड स्पीड होगा, इसमें बड़े बड़े पेड़ जैसे मैंगो ट्री गिर सकता है। और इसके साथ साथ जो थेचर्ड हाउसेस है, माने टीन हाउसेस है, एस्बेस्टस हाउसेस है, ओल्ड पक्का हाउसेस है, इसमें लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। और जो होर्डिंग्स वगैरह होते हैं, होर्डिंग्स भी प्रोजेक्टाइल जैसे घूमकर लोगों के ऊपर और व्हीकल के ऊपर एक्सीडेंट वगैरह करा सकते हैं। ट्री ब्रांच का ब्रेकिंग भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स भी ऑपरूटिंग हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है, इसलिए लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन हो सकता है इलेक्ट्रिक सप्लाई और टेलीफोन कनेक्शन पे। सिग्नल सिस्टम में डेवलप हो रहा है। तूफान आ रहा है, इसे रोका नहीं जा सकता। इससे निपटने का तरीका क्या है? तूफान से होने वाली तबाही को कम करने के लिए अहमदाबाद से लेकर दिल्ली की सरकारें अलर्ट हैं। खुद पीएम पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 24/7 कंट्रोल रूम में पल पल बिपरजॉय की रफ्तार और हवा की स्पीड पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने तूफान से टकराने की पूरी तैयारी कर ली है। तूफान पर 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि 15 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। एसडीआरएफ की 11 टीमें मोर्चे पर डटी हैं। गुजरात के तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। समुद्री तट से 10 किलोमीटर तक के गाँवों को खाली कराया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर रही है। तटीय इलाकों से करीब 25,000 लोगों को हटाया गया है। मछुआरों को समंदर में जाने की मनाही है। करीब 4500 बोट समंदर से हटा लिए गए। साइक्लोन को देखते हुए गुजरात के सभी बड़े बंदरगाहों पर ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। तटीय इलाकों में अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। जानते हैं कि जो विंड स्पीड होगा तकरीबन 125 से 135, गस्टिंग स्पीड जो होगा 150। तो ऐसे वक्त में ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को घर में रखा जाए, क्लोज डोर्स में रखा जाए, ताकि क्षति कम से कम हो। और फोर्सेस का काम होता है कि जो फ्लडिंग एरियाज़ हैं उस पर भी तैनाती की जाए, ताकि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना है तो उसमें देर ना हो। सर, महाराष्ट्र को लेकर भी, क्योंकि ये एडजॉइनिंग यहाँ पर मुंबई का ये जो एडजॉइनिंग एरिया है, यहाँ पर भी इसके बहुत ज़्यादा उम्मीद और आशंका जताई गई है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र पे क्या डिप्लॉयमेंट है, किस तरीके की तैयारी महाराष्ट्र के लिए है? जी, गुजरात के अलावा चूँकि जो साइक्लोन है उसका एरिया बहुत बड़ा होता है, हवा तेज़ चलती है, बारिश भी होती है दूर दराज इलाके में, तो महाराष्ट्र पर भी निगाह रखी है हमने और वहाँ पर भी कुछ टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की टीम भी एक्शन में है। कोस्ट गार्ड और नेवी ने अपने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। सेना और वायुसेना को स्टैंड बाय में रखा गया है। हर पल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में हमारे 5 बड़े जहाज, गुजरात में 2 बड़े जहाज, ये इस वक्त समुद्र में है, ताकि इमीडिएट किसी के पास हम पहुंच सकते हैं। हार्बर में हमारे पास और जहाज फुल्ली रेडी विद ऑल लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, ऑल रेस्क्यू इक्विपमेंट्स रेडी हैं। दूसरा, डीआरटीज हमारी 31 गुजरात और महाराष्ट्र में रेडी हैं, जो कि एनडीआरएफ को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को जब साइक्लोन हिट करेगा उनकी मदद करने के लिए तैयार है। सर, ये कहा गया कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सी का जो स्टेट है वो 6 और 7 से ज़्यादा होगा। तो ये अगर साधारण शब्दों में आप बता पाएं, समझा पाएं कि कोस्ट गार्ड के लिए वो समय जब ये हिट करेगा कितना चैलेंजिंग होगा, जिसकी पूरी तैयारी के साथ आप इस समय इनसी हैं। जो ये हिट करेगा, लैंड पे करेगा, तब वो चैलेंजिंग ज़्यादा शोर बेस्ड अथॉरिटीज़ के लिए होगा, क्योंकि ज़मीन पे आके वो तबाही मचा सकता है। समुद्र में जितनी हमने प्रिवेंटिव और प्रिएम्प्टिव एक्शंस ले लिए हैं, उसकी वजह से नुकसान समुद्र में होने की आशंका बहुत कम है। पीएम मोदी ने अपने 2 मंत्रियों को मोर्चे पर लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को कच्छ भेजा गया है, जहां तूफान सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है। पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला देवभूमि द्वारिका में है, जहां कच्छ के बाद सबसे ज्यादा तबाही की आशंका है। गुजरात सरकार के 10 मंत्री भी तटीय इलाकों में हर एक स्थिति से निपटने के उपाय कर रहे हैं। सीएम भूपेंद्र अपने कंट्रोल रूम से पूरे हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। देवभूमि द्वारका के लिए जो समंदर के तट पे बसे हुए 38 गांव है, वो सभी गांवों में जो नीचान वाले जो एरियाज़ हैं उसके सभी परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा
वो सभी लोगों को शिफ्ट कर लिया गया है। वो सभी लोगों को प्लेस एकदम सेफ जगहों पे उनके फैमिलीज़ के साथ शिफ्ट किया गया है। आज ओखा में अगर ये तूफ़ान द्वारका सेक्टर के अंदर कोई गांव में अगर इसके कारण कोई नुकसान होता है तो उसके बाद सभी एजेंसीज़ जिनका प्लेसमेंट जहाँ पे है उससे नज़दीक के गाँव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कैसे और कितने टाइम के अंदर कर सकती है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी अपनी मीटिंग में एनडीआरएफ आर्मी को खास निर्देश दे चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ मीटिंग की। गृह मंत्री ने ये साफ हिदायत दी कि तूफान तो आए पर एक भी जान न जाए। मौसम का पूर्वानुमान, बिजली गिरने की संभावना है, भारी बारिश, कई प्रकार की चेतावनियां समय रहते हमें मिलती हैं जो हमें लोगों की जान बचाने में और पशुधन बचाने में भी बहुत उपयोगी हो सकती हैं। अलग अलग 32 गाइडलाइंस बनाकर यहाँ से आपके पास भेजा गया है। अब हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि एक भी व्यक्ति की जान आपदा के कारण न जाए। इसको शून्य तक ले आना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। डिजास्टर से पहले मैनेजमेंट पूरी तरह से मुस्तैद है। गुजरात के सभी पोर्ट बंद कर दिए गए। यहाँ ऑपरेशन पूरी तरह से ठप। मुंद्रा, कंडला, जखौ, ओखा, नवलखी और पीपावाऊ सारे बंदरगाह वीरान पड़े। कई इसमें मालवाहक बोट्स हैं। आप देखिए ये तमाम जो बोट्स हैं वो यहाँ खड़ी कर दी गई हैं। उनको लंगर के साथ भी यहाँ नहीं लगाया गया। अमूमन जो स्थिति होती है नॉर्मल स्थिति या कभी थोड़ी बहुत साइक्लोनिक सिचुएशन जब बनती है तो यहाँ लंगर के साथ इनको बांध दिया जाता है। लेकिन इस बार का जिस तरह का अलर्ट है उसको देखते हुए इन्हें यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। नीचे भी नहीं रखा गया पानी में, पानी से इनको ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। और ऐसी सैकड़ों बोट्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ रख दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं दी गई है। अब जरा याद कीजिए, इसी साल अमेरिका में आए बर्फीले तूफान को जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अमेरिका जैसे डेवलप देश में तमाम संसाधन और सिस्टम के बाद भी 25 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग लापता हो गए। जान माल का भारी नुकसान हुआ था। और अब जरा याद कीजिए, इसी साल ओडिशा में आए तूफान मोचा को जिसमें संसाधन और मशीनरी की कमी के बावजूद तूफान से एक भी जान नहीं गई। 24 घंटे बाद बिपरजॉय गुजरात, मांडवी और कराची के बीच जमीन से टकराएगा। लेकिन पाकिस्तान में पैनिक है और हिंदुस्तान में हालात को पल पल मॉनिटर किया जा रहा है। तूफान से टकराने की तैयारी पूरी कर ली गई है।